एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। क्या मैंने आपको कल ही नहीं बता दिया था कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मोमेंटम कर सकता है। डोजी कैंडल बन गया, यानी कि इनडिसिसिव कैंडल बना हुआ है। अभी मार्केट का कोई भी डिसीजन यहाँ पे तय नहीं हुआ है, लेकिन कल हो सकता है मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम करे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। 100 रुपए के रेंज में मार्केट एक बड़ा मूवमेंट कर सकता है, यानी कि 1 से 1.5-2% का। और क्या आज के दिन ही मार्केट मूव नहीं कर दिया? मैं आप लोगों को कल क्यों बताया था कि मार्केट ट्रेंडिंग मोमेंटम कर सकता है? क्योंकि मार्केट 3 दिन से लगातार साइडवेज मूव कर रहा है। और अगर आप गाइस देखोगे तो कल का ही हमारा जो रेसिस्टेंस लेवल है वो ही बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और नीचे की तरफ मार्केट आ जाया, अपने जो ट्रायंगल पैटर्न का जो ये है हाई है उसको रिटेस्ट करने आ गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम में आकर देख लेते हैं कि गाइस क्या एग्जैक्टली सेम लेवल से हमारा जो 2-3 दिन से रेसिस्टेंस चल रहा है, क्या एग्जैक्टली वहीं पे ये रेसिस्टेंस नहीं लिया हुआ मार्केट? क्या प्यारा रेसिस्टेंस लेकर के वापस देखो नीचे आया। अच्छा, आज के दिन सपोर्ट ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि मैं आपको देखो 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है, यानी साइडवेज अब नहीं रह पाएगा। उसके पीछे का भी रीजन है। देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक लर्निंग के लिए पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो सके सीखने में। देखो सिंपल सी बात है, ये मान के चलो एक छत है, बराबर है, और ये एक जो है जमीन है, यानी कि छत मतलब रेसिस्टेंस है। देखो मैं छत और जमीन बता रहा हूं ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ। ये क्या है? रेसिस्टेंस है। ये क्या है? ये है यहाँ पे सपोर्ट है, बराबर है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप अगर प्राइस एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, चौथी बार गया, तो जितनी बार भी ये प्राइस यहाँ पे हिट कर रहा है, मान के चलो कि आप एक हथौड़ा लेके दीवार पे मार रहे हो। एक बार मारे नहीं टूटेगा, 2 बार मारे तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तीसरी बार मारोगे तो भी शायद नहीं टूटेगा, लेकिन चौथी बार क्या पता वो टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट? तो जब सपोर्ट या रेसिस्टेंस बार बार यहाँ पे आके टेस्ट करते रहे, वो कमजोर हो जाता है और वो फिर उसके बाद जाके गिर भी सकता है। ठीक है, तो आज के मार्केट में वही हुआ और वही चीज मैं आपको कल भी बता रहा था कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो अब हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेक कर जाए। तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस वो तो रिस्पेक्ट किया, लेकिन नीचे का जो सपोर्ट था गाइस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम आके वापस ब्रेक कर दिया। फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। ठीक है, जब ये सपोर्ट एक ब्रेक हो जाता है, देखो यहाँ पे सपोर्ट ने एक अपना ये लिया, मूव लिया, फिर नीचे क्लोजिंग मिल गया। क्लोजिंग मिलने के बाद इसी को रिटेस्ट किया। देखो सिंपल ही है ना, इसमें कुछ क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बात ले लेते हैं। ये यहाँ पे गया, ये सपोर्ट था तो इसने बाउंस किया। ठीक है, बढ़िया है। अगर प्राइस स्ट्रांग रहेगा तो यहीं से बाउंस करके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइस स्ट्रांग नहीं था, इसको नीचे जाने का था, इसलिए इसने क्या किया, प्राइस जो यहाँ से आया, यहाँ से एक बाउंस किया, क्योंकि सपोर्ट बाउंस करेगा। ठीक है, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, इसका जो पिछला जो लो था उसके नीचे क्लोज दे दिया, बराबर है। अब इसके नीचे क्लोज दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगेन जब ये प्राइस ऊपर जाता है रिटेस्टमेंट के लिए, तो ये हाई जो था ये भी टेकन आउट नहीं हुआ, बल्कि यहीं से एक और लो बन गया। तो मतलब कंफर्म हो चुका था कि मार्केट आज के दिन ट्रेंडिंग हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा अभी एडवांस पॉइंट सीख पा रहे हो, हिट द लाइक बटन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि हम भी ग्रो कर सके, हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सके। ठीक है, तो अब ये था हमारा कल का एनालिसिस। अब देखते हैं कि आज क्या हो सकता है। ओके, देख लेते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम में आ जाता है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्राइस का सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है। प्राइस का सपोर्ट फिलहाल के लिए ढूंढना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक सपोर्ट प्राइस का ये बनेगा, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बट एक सपोर्ट ले सकता है। दूसरा सपोर्ट प्राइस का बनेगा निफ्टी में, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, 24,784 और 24,833, ये दो इसका सपोर्ट है। किसका? निफ्टी 50 का। अब रही बात रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस अगर कल प्राइस बहुत बड़ा गैप अपना खोले तो ये एक एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, और डेफिनेटली एक ये भी रेसिस्टेंस ऐसा काम करेगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 2 सपोर्ट है और 2 रेसिस्टेंस है। डिपेंड करेगा, देखो मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो बता दूं, लेकिन कल मार्केट ओपन कहां हो रहा है, मार्केट का मोमेंटम कैसा है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स कितने एग्रेसिव है या फिर नॉन एग्रेसिव है, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि प्राइस कहां पे जाएगा। मैंने आपको 2 दिन से बोल रहा हूं कि प्राइस एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। मतलब ये देखो, अगर 1% के आसपास का मूव किया है तो आप यहाँ पैसे नहीं कमाओगे तो कहां कमाओगे? इधर साइडवेज में नहीं। प्राइस मोमेंटम करेगा, ये मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ। प्राइस मोमेंटम किया, एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता। आप एनालिसिस जो यहाँ पे सीख रहे हो उसको नोट डाउन करो और देखो कि क्या मैं जो भी बोल रहा हूँ वो चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कल का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। देखते हैं कल मार्केट क्या मोमेंटम करता है, और मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा कि कल का प्राइस कहां मूव कर सकता है। आज मेरा एंटिसिपेशन था प्राइस क्या पता ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर मेरा एंटिसिपेशन फेल होकर प्राइस नीचे आ गया। थैंक यू सो मच, बने रहे वीडियो में। थैंक यू।